हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो बिजनेस स्टडी। ये हमारा मार्केटिंग मैनेजमेंट के ऊपर नेक्स्ट वीडियो। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मार्केटिंग मिक्स के बारे में। अभी तक जो हम लोग डिस्कस किए हैं वो है मार्केटिंग क्या होता है, मार्केटिंग के फंक्शन क्या होते हैं एंड फिलॉसफीज ऑफ मार्केटिंग क्या है। ठीक है, बेसिकली 5 फिलॉसफीज आपको पढ़ाए हैं, कुछ फंक्शंस पढ़ाए हैं, टोटल 12 फंक्शंस पढ़ाए हैं आपको। और इस तीनों टॉपिक से ऊपर जितना भी केस स्टडीज आपके बुक में इनिशियल वे में दिया हुआ वो भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और आज का हमारा मैटर ऑफ डिस्कशन है मार्केटिंग मिक्स एंड एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स। तो मार्केटिंग मिक्स की अगर हम बात करें तो मार्केटिंग मिक्स मतलब होता है हर वो इम्पोर्टेंट चीज जो एक मार्केटियर को उसके डिसीजन को फुलफिल करने में हेल्प करता है ना। जैसे कोई भी मार्केटियर की बात करें तो वो एक टारगेट सोचा होता है अपने बिजनेस के लिए, अपने गोल को अचीव करने के लिए कुछ ना कुछ सोचा होता है। उस गोल को अचीव करने के लिए, हिट करने के लिए जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट है ना, जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट फॉलो किए जाते हैं उसी को हम लोग मार्केटिंग मिक्स करते हैं। एकदम आसान सा टर्म है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। और सिर्फ इम्पोर्टेंट थिंग है ना, इम्पोर्टेंट डिसीजन भी आप कह सकते हो कि आप किसी भी चीज को अचीव करने के लिए और जो आप इम्पोर्टेंट डिसीजन लेते हैं है ना, जो कि आपके उस काम को अचीव करने में हेल्प करेगा। कोई भी चीज आप जैसे सिंपल वे में आप एज अ स्टूडेंट पढ़ाई करते हो तो आपका टारगेट है कि भाई आप 95 प्लस स्कोर करें अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो कहीं ना कहीं इसको अचीव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक रूटीन सेटअप करना पड़ेगा। सब्जेक्ट वाइज आपको इक्विवेलेंटली सारे सब्जेक्ट को वेटेज देना पड़ेगा। जहां पर थोड़ा प्रॉब्लम है वहां पर आप ज्यादा फोकस करेंगे, आप कुछ मार्क करके चलेंगे। जहां पर ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है वहां पे मार्क करके रखेंगे ताकि कल को फिर से रिवाइज करें तो यहाँ पर ज्यादा इंसिस्ट कर सके। ठीक है, तो बेसिकली ये आपका एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन हो गया जो कि आपको गोल को अचीव करने में हेल्प करेगा। उसी तरीके से मार्केटियर भी बहुत सारे इम्पोर्टेंट डिसीजन लेते हैं रिगार्डिंग प्रोडक्ट के, रिगार्डिंग प्राइस के, रिगार्डिंग प्लेस की कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूशन होगा, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होगा है ना, और किस तरीके से हम अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे। तो ये सारे जो इम्पोर्टेंट डिसीजन है कि प्रमोट कैसे करना है, कस्टमर तक कैसे नॉलेज पहुंचाएं, किस तरीके से एडवर्टीजमेंट करें, प्रोडक्ट जैसा होता है उस तरीके का एडवर्टीजमेंट होता है ना। बच्चे का प्रोडक्ट है तो बच्चे का प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट करने का तरीका अलग होता है। और अगर आप ऐसा प्रोडक्ट बेच रहे हैं जैसे च्यवनप्राश, तो च्यवनप्राश ये सब प्रोडक्ट बेचने का तरीका अलग होता है। दर्द का तेल बेच रहे हैं तो उसके लिए तरीका अलग होता है। ठीक है, तो बेसिकली आपका टारगेट कस्टमर क्या होगा, ये सब चीज के बारे में इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आपके कंटेंट में क्या क्या दे रहा है। देखिए क्या कह रहा है, मार्केटिंग मिक्स एकदम सिंपल है। मार्केटिंग मिक्स रेफर्स टू द इंग्रेडिएंट्स और द टूल्स or the tools or the variables which marketer mixes in order to interact with the particular market। किसी भी मार्केट से इंटरेक्ट करने के लिए जो इंग्रेडिएंट यूज किया जाता है, इंग्रेडिएंट कहने का मतलब आप जो एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, आप जो टूल परफॉर्म करते हैं, आप जो स्ट्रेटजी परफॉर्म करते हैं उस किसी भी पार्टिकुलर मार्केट से अपना इंटरेक्शन करने के लिए या फिर अपने गोल को अचीव करने के लिए, उसी को मार्केटिंग मिक्स कहेंगे। मार्ट है ना। ये रहने दीजिए विलियम का क्या कहना है, ऐसे देख लीजिए इनका। ये जो विलियम कह रहे हैं ये भी एकदम सरल शब्द में इन्होंने कहा, मार्केटिंग मिक्स इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब कॉम्बिनेशन ऑफ 4 इनपुट। 4 इनपुट की बात कर रहा है और उस 4 इनपुट का नाम है प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। मगर थोड़ा सा यहाँ पर नाम चेंज है। constitute the core of a company marketing system। प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन एंड फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि प्लेस। प्लेस के बदले यहाँ पे फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन इन्होंने लिखा। ठीक है, तो बेसिकली अगर बात करें तो मार्केटिंग मिक्स इज द एसेंस ऑफ मार्केटिंग है ना endeavor। इट इज द मेन बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द मार्केटिंग एफर्ट ऑफ अ फर्म। अगर बात करें स्ट्रक्चर की तो ये मेन बिल्डिंग ब्लॉक में आ जाता है, कहने का मतलब मेन पोर्शन है। इसी से आप क्या करते हैं,
आप अपने प्रोडक्ट, यहीं पर आप अपने प्रोडक्ट का डिसीजन लेते हैं, कितने वेरिएंट में प्रोडक्ट इशू होगा, क्या डिजाइनिंग होगा, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कैसे एडवर्टीजमेंट होगा, यानी कि हर इम्पोर्टेंट डिसीजन आपके प्रोडक्ट के रिगार्डिंग मार्केटिंग मिक्स में ही लिया जाता है। ठीक है, इन द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, है ना, आपको पता है कि मार्केटिंग की बात करें तो दो दो लोग होते हैं, एक होते हैं कस्टमर और एक होते हैं प्रोड्यूसर या फिर मार्केटर। अब कस्टमर को ध्यान में रखते हुए प्रोडक्ट ऑफर किया जाता है मार्केट में, ये भी आपको बहुत अच्छे से पता है। ठीक है, तो द एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरी। तो बेसिकली अगर बात करें तो कस्टमर को नीड के आइडेंटिफाई करते हैं, फिर प्रोडक्ट डेवलप करते हैं, फिर उनको उन प्रोडक्ट का कस्टमर के सामने प्रमोशन करते हैं, डिलीवर करते हैं, ताकि उनको इजीली प्रोडक्ट मिल जाए। अट्रैक्टिव पैकिंग होना चाहिए, डिजाइन होना चाहिए, अच्छा इजी टू यूज होना चाहिए। तो ये सब बेसिकली सब किसका पार्ट है, मार्केटिंग मिक्स का पार्ट है। तो अगर मार्केटिंग मिक्स के फंक्शन की बात करें, है ना, तो इन फंक्शन के अकॉर्डिंग इसके एलिमेंट को 4 क्लासेस में क्लासिफाई किया गया है, और वो चारों एलिमेंट है प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। ठीक है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। और प्लेस को फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी बोला जाता है, कोई बड़ी बात नहीं। और इन्होंने ये जो क्लासिफिकेशन है किसने दिया था, तो एमसी कैथे ने काटे ने दिया था। बात समझे, तो बेसिक सा फंडा है। अब आपको सिर्फ और सिर्फ ये चारों के बारे में बहुत अच्छे से समझना है, प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से समझना है, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। और बात करें कंटेंट की, तो चारों में जो भी कंटेंट है इतना इजी है कि आपको लगेगा कि कुछ हम एक्स्ट्रा पढ़ ही नहीं रहे, क्योंकि जो भी कंटेंट इसके अंदर में है वो सारा का सारा कंटेंट आपके प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ा हुआ है, आप ऑलरेडी जानते हो। बस हमें क्या करना है, तो सिस्टमेटिकली आपके सामने परोस देना है। ठीक है, प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट में क्या आता है, प्रोडक्ट मिक्स आता है, ब्रांडिंग कैसे किया जाता है, पैकेजिंग में क्या क्या करते हैं, और लेबलिंग कैसे करते हैं। पैकेजिंग आपको पता है, पैकेजिंग प्रोडक्ट को सेफ्टी प्रोवाइड करता है, लेबलिंग में कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। ब्रांडिंग मीन्स ब्रांड नेम होना चाहिए, ब्रांड नेम आपके प्रोडक्ट को इजीली बेचने में हेल्प करता है। एंड प्रोडक्ट मिक्स। प्राइस, आपको पता है कि प्राइस जो है वेरी क्रूशियल फैक्टर है। कस्टमर 1 रुपया का भी प्राइस का डिफरेंस देखेगा तो आपके कॉम्पिटिटर के यहाँ चल जाएगा। तो फैक्टर डिटरमाइनिंग द प्राइस, क्या क्या प्राइस डिसाइड करने के बाद किन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हैं, ये प्राइस में देखेंगे। प्लेस में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से कौन सा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, सिंगल चैनल, डबल चैनल, कितने मीडिएटर होंगे, कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा। एंड प्रमोशन की बात करें तो आप अपने प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट कैसे करेंगे, सेल्स प्रमोशन कैसे करेंगे। देखो अलग अलग तरीका है प्रमोट करने का। बहुत सारे कंपनीज जो हैं हैवी एडवर्टीजमेंट करती है, और बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो ऑफर ज्यादा देती है ना, बाय 1 गेट 1, बाय 2 गेट 4 फ्री। तो इस तरीके का ऑफर से क्या होता है, सेल प्रमोशन होता है। तो बेसिकली एक एक करके चारों को हम लोगों को डिस्कस करना है, प्रोडक्ट को, प्राइस, फिर प्लेस, फिर प्रमोशन को। तो सबसे पहले हमारे सामने है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट मीन्स, तो सर आपको पता है कि हर बिजनेसमैन कुछ ना कुछ ऑफर करता है। जैसे हम यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ ऑफर कर रहे हैं, प्रोडक्ट तो नहीं बेच रहे हैं मगर सर्विसेज दे रहे हैं। हम आपको बिजनेस स्टडी का कंटेंट दे रहे हैं, कोई टीचर अकाउंट्स का कंटेंट देते हैं, कोई इकोनॉमिक्स का कंटेंट देता है, कोई फिजिक्स का कंटेंट देते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कोई भी मार्केटियर की बात करें, कोई भी बिजनेसमैन की बात करें, वो बिजनेसमैन क्या करता है, बेसिकली कंटेंट आपको कुछ ना कुछ ऑफर करता है, और उसके लिए वो प्रोडक्ट हो गया। अब जैसे मान लीजिए बैंक की बात करें, तो बैंक आपको सर्विसेज देता है, तो बैंक जो आपको सर्विस दे रहा है वो बैंक के लिए प्रोडक्ट हो गया है। आपको बैंक लोन दे रहा है, बैंक का वो प्रोडक्ट हो गया। बैंक आपको इंश्योरेंस सर्विसेज दे रहा है, वो आप बैंक के लिए प्रोडक्ट हो गया। बैंक आपको सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट दे रहा है, तो वो भी उसके लिए क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। फिर बात करें, आप किसी दुकान में जाते हैं, जैसे बिग बाजार में,
तो बिग बाजार में जो भी आपको सामान दिख रहा है वो बिग बाजार आपको ऑफर कर रहा है। बात समझे? तो कोई भी बिजनेसमैन की बात करें, मार्केटियर की बात करें, वो दो तरीके से प्रोडक्ट ऑफर करता है, या तो टेंजिबल फॉर्म में या तो इनटेंजिबल फॉर्म में। अगर गुड्स आपको मिल रहा है वो हो गया टेंजिबल, और आपको सर्विसेज मिल रहा है तो वो हो गया इनटेंजिबल। जैसे आप मूवी देखने जाते हैं तो मूवी थिएटर वाला आपको क्या दे रहा है? प्रोडक्ट ही दे रहा है एक तरीके का, जहां पर इनटेंजिबल सर्विसेज है ना, सर्विसेज मिल रहा है जो कि क्या है? इनटेंजिबल है, जिसको आप सिर्फ फील कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट एलिमेंट ऑफ अ मार्केटिंग मिक्स सिग्निफाइज टेंजिबल और इनटेंजिबल प्रोडक्ट। प्रोडक्ट या तो टेंजिबल भी हो सकता है या तो इनटेंजिबल भी हो सकता है। ऑफर टू द कस्टमर विच इज सेटिस्फायर ऑफ द नीड। जाहिर सी बात है, नीड को क्या करना चाहिए? तो सेटिस्फाई करना चाहिए। प्रोडक्ट इज अ बंडल ऑफ यूटिलिटी, और इकोनॉमिक्स के टर्म में अगर थोड़ा बात कर ले तो प्रोडक्ट क्या है? बंडल ऑफ यूटिलिटी, और वो यूटिलिटी आपके नीड को सेटिस्फाई करने का पावर रखता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रोडक्ट मिक्स। अब देखो, जो भी 4P आप पढ़े हैं ना, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, तो अभी प्रोडक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं तो प्रोडक्ट का मिक्स पढ़ेंगे, प्राइस पढ़ेंगे तो प्राइस मिक्स पढ़ेंगे, प्लेस पढ़ेंगे, प्लेस के बारे में भी पढ़ेंगे और प्लेस मिक्स के बारे में भी पढ़ेंगे, है ना, और प्रमोशन पढ़ेंगे और प्रमोशन मिक्स के बारे में भी पढ़ेंगे। तो सर ये प्रमोशन प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है? प्रोडक्ट तो समझ में आ रहा है कि जो टेंजिबल और इनटेंजिबल फॉर्म में ऑफर किया जाता है। प्रोडक्ट मिक्स होता है बच्चे, प्रोडक्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डिसीजन जो आप लेते हो उसको कहते हैं प्रोडक्ट मिक्स। अब देखो, प्रोडक्ट आप डिजाइन कर रहे हो तो भाई डिसीजन तो लोगे। सबसे पहला डिसीजन ये लोगे कि कितने तरीके का प्रोडक्ट आप मार्केट में ऑफर करेंगे, उसको कहते हैं प्रोडक्ट असॉर्टमेंट, है ना। आप प्रोडक्ट असॉर्टमेंट क्या होगा? जैसे मान लीजिए आईटीसी की बात करें तो इंडियन टबैको कंपनी पहले सिर्फ सिगरेट बेचता था, बट अब क्लासमेट ब्रांड उसी का है, आशीर्वाद ब्रांड उसी का है, बिंगो ब्रांड उसी का है, कैंडी मैन ब्रांड उसी का है, ठीक है, फिर ईपी नूडल उसी का है, मंगलदीप अगरबत्ती, मंगलदीप माचिस। तो कहीं ना कहीं कंपनी क्या कर रही है? सुप्रिया ब्रांड उसी का है, विवेल ब्रांड आईटीसी का है। तो कंपनी क्या कर रही है? अपने प्रोडक्ट असॉर्टमेंट में मोर प्रोडक्ट ऐड ऑन करके चली जा रही है। तो प्रोडक्ट मिक्स मतलब होता है इंपॉर्टेंट डिसीजन रिलेटेड टू प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट हम ऑफर करेंगे, कौन सा प्रोडक्ट नहीं ऑफर करेंगे। प्रोडक्ट अगर ऑफर कर रहे हैं तो उसका पैकिंग कैसा होगा, डिजाइन कैसा होगा, शेप एंड साइज क्या होगा प्रोडक्ट का, क्वालिटी क्या होगा, हर ये इंपॉर्टेंट डिसीजन रिलेटेड टू प्रोडक्ट, इसको हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट मिक्स। बात समझे? और कितने तरीके का प्रोडक्ट, दो टर्म हम आपको सिखा रहे हैं, प्रोडक्ट मिक्स एंड प्रोडक्ट असॉर्टमेंट। प्रोडक्ट मिक्स मतलब होता है आप जो प्रोडक्ट डिसाइड किए उससे रिलेटेड क्वालिटी उसका क्या होगा, साइज क्या होगा, कितने वेरिएंट में हम ऑफर करेंगे, है ना, पैकिंग का तरीका क्या होगा, पैकिंग का शेप क्या होगा। ठीक है, जैसे अलग अलग तरीके का पैकिंग होता है, कार्टून में कैसे पैक होगा, फिर टेट्रा पैक देना है कि नहीं देना है अगर लिक्विड आइटम है तो। ठीक है, अब प्रोडक्ट असॉर्टमेंट मतलब होता है आप कितने तरीके का प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं। ठीक है, जैसे बहुत सारी कंपनीज की बात करें तो मल्टीपल प्रोडक्ट्स में इन्वॉल्व है, जैसे आईटीसी का एग्जांपल लिए। तो प्रोडक्ट असॉर्टमेंट ये बताता है कि कितने तरीके का प्रोडक्ट आप मार्केट में ऑफर करेंगे। ठीक है, तो देखिए, प्रोडक्ट मिक्स रेफर्स टू द इम्पोर्टेंट डिसीजन रिलेटेड टू द प्रोडक्ट सच एज। प्रोडक्ट मिक्स में क्या करते हैं? इंपॉर्टेंट डिसीजन रिलेटेड टू प्रोडक्ट, जैसे क्वालिटी क्या होगा, डिजाइन ऑफ द प्रोडक्ट क्या होगा, पैकिंग क्या होगा, एंड अनदर जो है वो प्रोडक्ट असॉर्टमेंट है। एंड प्रोडक्ट असॉर्टमेंट मतलब it refers to the number of product and item a particular producer offer to the market, है ना, मार्केट में कितने तरीके का प्रोडक्ट वो बंदा ऑफर, वो कंपनी ऑफर कर रहा है। एग्जांपल यहाँ पर दे रहा है। ठीक है, अब जैसे बात करें निरमा की, निरमा का यहाँ एग्जांपल ले रहा है। तो निरमा जब इंडस्ट्री में आया था स्टार्टिंग में
तो सिर्फ वो डिटर्जेंट पाउडर बेचता था, बट आज के डेट में वो सॉल्ट भी बेचता है, टॉयलेट सॉप भी बेचता है, टूथपेस्ट भी बेचता है ना। आने वाले समय में हो सकता है कि वो फेयरनेस क्रीम भी बेचना चालू कर दे। तो ये बेसिकली क्या है, आपका प्रोडक्ट असॉर्टमेंट है, वो धीरे धीरे अपने प्रोडक्ट को क्या कर रहा है, एक्सपैंड कर रहा है। ठीक है, अच्छा, प्रोडक्ट हो गया, प्रोडक्ट मिक्स भी हो गया। अब नेक्स्ट है हमारा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ प्रोडक्ट मिक्स, कि भाई इस प्रोडक्ट मिक्स में हम लोग क्या क्या इंपॉर्टेंट डिसीजन, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स के बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला है ब्रांडिंग, जिसके बारे में तुम लोग बहुत अच्छे से जानते हो और जिसका इंपॉर्टेंस भी बहुत अच्छे से जानते हो। ब्रांडिंग, किसी भी प्रोडक्ट को अगर बहुत अच्छे से मार्केट में पॉपुलर करना है तो भाई ब्रांडिंग पे फोकस रखिए, ब्रांड स्टेब्लिश करिए। अगर एक बार ब्रांड स्टेब्लिश हो गया ना, कोई भी काम आप कर रहे हो, इवन आप कैटरिंग का काम कर रहे हैं, आप धोबी का काम कर रहे हैं, टेलर का काम कर रहे हैं, ब्रांड बनाइए। ब्रांड बिल्डिंग पे जिस दिन फोकस हो गया आपका, उस दिन भाई समझ लो आपका बिजनेस का ग्रोथ चालू है। अरे पैसा कमाने के लिए तो एक छोटा दुकान कर भी कमाया जा सकता है, मगर अगर आप उसी चीज को अंडर आप ब्रांड नेम कर रहे हो, आप ये जरूरी नहीं कि स्टेब्लिश्ड ब्रांड होना चाहिए, आप आप खुद से चाहे तो वो ब्रांड स्टेब्लिश कर सकते हैं, मगर ब्रांडिंग पे फोकस रखना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप टेलर का बिजनेस ही कर रहे हैं मान लो, तो एक नाम सटीक सोचे हैं, अपने हर स्ट्रेच किए हुए शर्ट पे, है ना, शर्ट जो बनाए हो या फिर पैंट जो भी आप काम किए हो वहां पे अपना ब्रांडिंग करोगे। बात समझे? तो अगर बात करें ब्रांडिंग की, तो ब्रांडिंग बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब देखिए, ब्रांडिंग दो तरीके से किया जाता है, या तो जेनरिक नेम के आधार पे, या तो कंपनी के नाम के आधार पे, है ना। जैसे कि हम आपको ये पहले भी बता चुके हैं। आप बात करें उजाला, जो चार बूंदों वाला उजाला, है ना, उसकी बात करें तो ये क्या करता है, ये जेनरिक नाम पे काम कर रहा है। जेनरिक नाम कहने का मतलब देखिए, उजाला जो है वो ज्योति लेबोरेटरीज एक कंपनी है, उसका प्रोडक्ट है, मगर ज्योति लेबोरेटरीज के नाम पे नहीं बिक रहा है, ये किसके नाम पे बिक रहा है, उजाला के नाम पे बिक रहा है ना। टाइड की बात करें, टाइड हो तो वाइट हो, है ना, ये एक ब्रांड स्टेब्लिश किया कि नहीं, टाइड हो तो वाइट हो। तो ये जो नाम रखा गया है ये जेनरिक नाम है, क्योंकि टाइड जो है वो हिंदुस्तान यूनिलीवर का प्रोडक्ट है, सॉरी शायद, है ना, या तो हिंदुस्तान यूनिलीवर का है या तो पी एंड जी का है, ये हिंदुस्तान यूनिलीवर का ही प्रोडक्ट है। ठीक है, क्लिनिक प्लस की बात करें, हिंदुस्तान यूनिलीवर का प्रोडक्ट है। ठीक है, गुड नाइट की बात करें, नाम है गुड नाइट, क्यों गुड नाइट बोला गया है, क्योंकि भाई इसका काम ही आपको कि एकदम अच्छी नींद देना, क्योंकि आपको मच्छर नहीं काटेगा इसको यूज करोगे, इसलिए गुड नाइट, एकदम आराम से सो जाइए। तो ये जो नाम है ना, ये जेनरिक नाम है। प्रोडक्ट का क्वालिटी के हिसाब से जो नाम डिसाइड कर लेते हैं उसको कहते हैं जेनरिक नेम। ठीक है, और एक होता है आपका कंपनी के नाम के आधार पे। कंपनी के नाम के आधार पे बात करें, है ना, टाइड, टाइड सरफ या तो पी एंड जी का होगा या तो यूनिलीवर का होगा, थोड़ा कंफ्यूजन है, हो सकता है पी एंड जी का भी हो सकता है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल का भी हो सकता है। चलो, तो ब्रांडिंग की बात करें तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना, डिसीजन that the marketer has to take in the area of the product is the respect of is product is respect of branding, is that has to decide whether the product will be marketed under brand name or generic name, है ना। ये डिसीजन लेना सबसे पहले कि भाई ब्रांडिंग तो करेंगे, अब ब्रांड नेम के अंदर में होगा कि जेनरिक नेम के अंदर में होगा। ब्रांड मतलब जैसे सोनी का कोई भी प्रोडक्ट, मोबाइल का कोई भी प्रोडक्ट, सैमसंग, वीवो, ओप्पो, सब ब्रांड नेम पे होता है, जेनरिक नेम पे नहीं होता है। मगर हम गुड नाइट की बात किए तो गुड नाइट, उजाला, ये सब क्या है, जेनरिक नाम है। ठीक है, जेनरिक नेम रेफर्स टू द
होल क्लास ऑफ द प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल टॉयलेट सॉप की बात करें तो टॉयलेट सॉप क्या है, जेनरिक नेम है, बट द लक्स इज अ ब्रांड नेम। बट लक्स की बात करें तो वो क्या हो गया, ब्रांड नेम। सेम वे मोबाइल फोन इज अ जेनरिक नेम, जैसे एप्पल, सैमसंग, नोकिया इज अ आर ब्रांड नेम। जैसे हम बोल रहे हैं कि हम प्रोडक्ट बेच रहे हैं मोबाइल फोन, हम मोबाइल फोन बेच रहे हैं, तो ये हो गया आपका जेनरिक नेम। बट हम मोबाइल नहीं बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं नोकिया, तो नोकिया के नाम सुनते ही आपके दिमाग में क्या आ जाता है, मोबाइल आ जाता है। सैमसंग का नाम भी सुनते हुए आपके दिमाग में मोबाइल ही आता होगा जनरली। ऐसे तो बहुत कुछ, टीवी भी आता है, फ्रिज भी आता है, मगर पहले आपका क्या आएगा, मोबाइल आएगा। एमआई के नाम पे भी आपका मोबाइल आता है, तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे ब्रांडिंग ऑन द बेसिस ऑफ ब्रांड नेम। बट आप कह रहे हैं कि सैमसंग का मोबाइल खरीद रहे है ना, मोबाइल खरीद रहे हैं, मोबाइल के नाम पे आप ब्रांडिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर वो जेनरिक नेम हो जाएगा, यानी कि प्रोडक्ट का जो एक्चुअल नाम है। तो सिंपली अगर ब्रांड को डिफाइन करने की बात करें तो अ ब्रांड इज अ आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ प्रोडक्ट। ब्रांड क्या है, एक आइडेंटिफिकेशन है। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ नेम, सिंबल, डिजाइन, है ना। ब्रांड की बात करो तो देखियो, जैसे आप नाइकी की बात करें तो नाइकी NIKE लिखता नहीं है जनरली, अब नहीं लिखता, पहले कभी लिख भी देता था, अब तो वो भी नहीं लिखता, वो डायरेक्ट क्या लिखता है, एक टिक मार देगा और समझ लो कि यही है नाइकी। वुडलैंड, तो वुडलैंड ब्रांड कभी वुडलैंड वर्ड यूज नहीं करता, वो पेड़ बना देगा अपना और काम हो जाएगा। एप्पल ब्रांड कभी एप्पल नहीं लिखता, वो डायरेक्ट अपना सेव चिपका देता है। तो कहने का मतलब ब्रांड जो है इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ नेम, सिंबल। नेम के फॉर्म में जैसे सैमसंग, सैमसंग का कोई लोगो नहीं है, वो नाम लिखता है। नोकिया नाम लिखता है, ठीक है। डिजाइन, the branding is not only done to identify the seller or the producer but also to make your product superior than the competitor। ब्रांडिंग सिर्फ ये नहीं बताता कि कौन से प्रोडक्ट सेलर है या फिर कौन से प्रोड्यूसर का ये प्रोडक्ट है, ये भी करता है कि आपका प्रोडक्ट को सुपीरियर बनाता है कॉम्पिटिटर के मुकाबले, है ना। देखते हो कोई एप्पल का मोबाइल यूज कर रहा है तो 4 बार दिखलाता है कि हाँ भाई हम एप्पल का यूज कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये एक अलग इमेज प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ब्रांडिंग का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। ब्रांडिंग इज मच मोर देन आइडेंटिफिकेशन मार्क्स। सिर्फ ये आइडेंटिफिकेशन मार्क्स नहीं है, ये बहुत कुछ शो करता है। आप कोई भी भीड़ में प्रोडक्ट है, जैसे बहुत सारा शूज रखा हुआ है और किसी शूज में अगर पेड़ बना हुआ है तो तुरंत आप आइडेंटिफाई कर लोगे कि वो वुडलैंड का शूज है। ये होता है इंपॉर्टेंस। आप उसको हाथ में भी नहीं लोगे और उसका कंपनी का नाम बता दोगे, और क्या चाहिए, इससे बड़ा ब्रांडिंग और कितना क्या होना चाहिए, ठीक है। इट इज अ सेलर प्रॉमिस टू डिलीवर क्वालिटी एंड सेटिस्फैक्शन ऑफ द बायर एक्सपेक्टेशन। अच्छा, ब्रांडिंग से ये भी फायदा है कि ब्रांडिंग में कस्टमर को फुल सेटिस्फैक्शन का वादा रहता है कि भाई आप मेरे ब्रांड के साथ अगर जोड़ रहे हैं तो आप निश्चिंत रहिए। With brand, we can easily identify which all product belong to the particular company। आप ब्रांड से ये भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट कौन से कंपनी से रिलेटेड है, मार्क से आप तुरंत पकड़ लोगे। When the firm develop good reputation about the quality, then brand help they enjoy greater control over the customer and develop brand loyalty। और बात करें, जब आप बेस्ट क्वालिटी ऑफर करते हैं तो धीरे धीरे आपका ब्रांड स्टेब्लिश होता है, जो कि आप अपने कस्टमर के ऊपर यूज करते हो और ये एक ब्रांड लॉयलिटी आपको ऑफर करता है, ठीक है। चलिए, अब अगर बात करें तो वेरियस आइटम रिलेटेड टू, वेरियस टर्म्स रिलेटेड टू ब्रांड। ब्रांड की बात करते हैं तो ब्रांड से रिलेटेड कुछ कुछ टर्म्स यूज करते हैं, जैसे ब्रांड तो आपको पता है ना। ब्रांड किसी भी फॉर्म में हो सकता है, नेम के फॉर्म में हो सकता है, सिंबल के फॉर्म में हो सकता है और डिजाइन के फॉर्म में हो सकता है। ब्रांड नेम क्या होता है, जो नाम आप प्रोनाउंस करते हैं, जैसे डेटॉल, सर्फ एक्सेल, नोकिया, सैमसंग, ये हो गया ब्रांड नेम।
ब्रांड मार्क क्या होता है? ये जो टिक्की है, ठीक है, या फिर पेड़ बना हुआ है, इस तरीके से पेड़ बना हुआ रहता है ना, पता नहीं कैसा पेड़ रहता है, हाँ जो भी है आप लोग को तो पता ही है, ठीक है। एप्पल की ब्रांड की बात करें तो ये ब्रांड मार्क मतलब क्या होता है? लोगो बेसिकली, ठीक है। द पार्ट ऑफ ब्रांड विच कैन नॉट बी स्पोकन, जिसको आप बोल नहीं सकते हो, जैसे डेटॉल बोल सकते हैं, मगर इसको आप, ये जो आपको सिंबल दिख रहा है इसको आप बोल नहीं सकते, ठीक है। हुंडई का सिंबल कैसा होता है? हुंडई में देखोगे आपको दिखेगा एच, है ना, एच दिखता होगा, मगर आप बढ़िया से देखना वहां पर दो बिजनेसमैन आपको दिखेगा, जहां पर दो बिजनेस आपस में हाथ मिला रहा है। बात समझे? आप अच्छे से देखना, हुंडई का जो कार का आगे, कार के आगे जो लोगो लगा रहता है, आप देखिएगा इस तरीके से सेव किया हुआ है उसको कि दो बिजनेसमैन, दो लोग, दो बिजनेसमैन नहीं, कस्टमर और बिजनेसमैन दोनों आपस में हाथ मिला रहे हैं कि आइए मिलजुल के हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसको आप स्पोक नहीं कर सकते हो। और ट्रेडमार्क क्या होता है? ट्रेडमार्क लीगल प्रोटेक्शन को कहते हैं। आपका जो ब्रांड है, जैसे एप्पल ब्रांड का जो लोगो है कोई और यूज नहीं कर सकता। क्यों नहीं यूज कर सकता? क्योंकि ट्रेडमार्क है उसके ऊपर। बात समझे? अच्छा, एक और बात थोड़ा ध्यान रखना, आप देखिए, देखेंगे तो बहुत सारी कंपनीज जो ये लोगो यूज करती है ना, हुंडई का ये है इस तरीके से, फिर उसके बाद नाइकी का ये है आपका, फिर पेप्सी का आपको दिख रहा है, एसबीआई का भी। तो ब्रांड लोगों के पीछे ना एक स्टोरी होता है, एक कॉन्सेप्ट होता है, और आपको वो सब कॉन्सेप्ट जानने का हालांकि जरूरत नहीं है, मगर हम आपको बस बता रहे हैं कि हर ब्रांड लोगों के पीछे एक कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। अच्छा, अब बात करें क्वालिटी ऑफ अ गुड ब्रांड नेम, ठीक है। तो क्वालिटी ऑफ अ गुड ब्रांड नेम की अगर बात करें तो क्या क्या है क्वालिटी, तो हम आपको पहले ही ये डिस्कस कर चुके हैं कि किसी भी ब्रांड नेम की बात करो ना, तो जब आप अपने प्रोडक्ट के लिए ब्रांडिंग करना चाहते हो और ब्रांड नेम सेलेक्ट करना चाह रहे हो, तो इन बातों का थोड़ा ध्यान में रखना। सबसे पहली बात तो वो शॉर्ट एंड सिंपल होना चाहिए, एकदम इजी टू प्रोनाउंस। दो तीन वर्ड वाला जो नाम है ना, बहुत जल्दी लोग कैच भी करते हैं और बहुत जल्दी लोग यूज भी करते हैं। जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी का नाम नरेंद्र मोदी, तो कोई नरेंद्र मोदी नहीं बोलता, मोदी मोदी बोलता है। मोदी वर्ड दो वर्ड का है, दो ही वर्ड में काम हो जाता है और एक सांस में 50 बार बोल सकते हो। बात समझे? तो इस तरीके का शॉर्ट एंड सिंपल नाम बहुत इजीली मेमोराइज भी हो जाता है, इजी टू प्रोनाउंस भी रहता है ना, और इजी टू अंडरस्टैंड भी होता है। तो ब्रांड नेम शुड बी शॉर्ट एंड सिंपल। दूसरा, इजी टू प्रोनाउंस, है ना। अब जैसे बहुत सारा प्रोडक्ट है जिसका नाम लेने में थोड़ा डिफिकल्टीज आता है, जैसे हेंस, है ना, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, थोड़ा सा इंसिस्ट करना पड़ता है यहाँ पे प्रोडक्ट पे। गोदरेज आसान है, मगर प्रॉक्टर एंड गैम्बल की बात करो, फिर बहुत सारी कंपनीज का नाम है जो थोड़ा सा इजी टू प्रोनाउंस नहीं है, तो वो एक थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है। तो जब आप ब्रांड नेम सेलेक्ट कर रहे हो तो इजी टू प्रोनाउंस होना चाहिए, आप इजिली, और नेम भी या उसका सिंपल होना चाहिए। ब्रांड नेम शुड बी सजेस्टिव होना चाहिए। सजेस्टिव कहने का मतलब नाम से ही पता चल जाए कि हाँ अगला का क्या काम है। जैसे हाजमोला, चटकारा उलालाला करके अभी जो ऐड आता है, तो हाजमोला से ही, नाम से ही पता चल जाता है कि इसका काम क्या है भाई। तो आपका पेट जो खराब है उसको पचा देगा, उसको सही कर देगा। उजाला, 4 बूंदों वाला, आपका ब्राइटनेस बढ़ाने के लिए। हेयर एंड केयर, नाम से ही क्लियर है। हेयर एंड केयर मतलब आपका हेयर का केयर करेगा, साथ ही साथ कलर भी करेगा। फिर उसके बाद फेयर एंड लवली, जो ग्लो एंड लवली नाम से अब हल्ला मचा रहा है, तो उसका भी नाम से क्लियर हो जाता है कि भाई इसका काम क्या है, ग्लो कराएगा, लगाइए और ग्लो हो जाइए। बात समझे? तो कहीं ना कहीं ब्रांड नेम सजेस्टिव भी होना चाहिए, कहने का मतलब पता चलना चाहिए कि हाँ भाई। गैसो फास्ट, एक और ऐड बताया बच्चा, गैसो फास्ट, एकदम गैस को एकदम फास्ट हटा देगा आपके पेट में से, है ना।
तो ऐसा नाम होना चाहिए कि आपको तुरंत पता चल जाए कि हाँ, नाम से ही क्लियर है, गैसो फास्ट, गैस को एकदम फास्ट आपको निकालेगा। चलिए नेक्स्ट है, द ब्रांड नेम शुड बी यूनिक एंड डिस्टिंक्टिव। यूनिक भी होना चाहिए, डिस्टिंक्ट भी होना चाहिए, अलग, ठीक है ना, हटके। और सबसे इंपॉर्टेंट, मीनिंग इन अदर लैंग्वेज, इस पे बहुत ध्यान रखना। पता चला आप हिंदी मतलब देख के मीनिंग सेलेक्ट कर लिए, मगर पंजाबी में उसी का मतलब बहुत गलत होता है ना। बंगला में उस वर्ड का मतलब, हिंदी में आपको पता है कि एक ही वर्ड का अलग अलग जगह पे अलग अलग मतलब होता है। तो इसको बहुत थोड़ा ध्यान से रखना, है ना। जैसे देखिए, नोवा की बात करें, फॉर एग्जांपल ब्रांड नेम नोवा, नोवा जानते हैं, गिवन टू एम्बेसडर कार मीन्स डज नॉट गो। नोवा मीन्स मतलब होता है डज नॉट गो इन स्पेनिश, सच टाइप ऑफ नेम शुड बी अवॉइडेड। तो इस तरीके का नाम जो है, जिसका अलग अलग समुदाय में अलग अलग मतलब निकल जाता है और निगेटिव मतलब निकलता है, निगेटिव नहीं होना चाहिए, बस ये बात समझे, तो वो नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट अगर बात करें, एडवांटेज क्या है, एकदम सिंपल है। आपको आइडेंटिफिकेशन, अगर आप ब्रांडिंग करते हैं तो ब्रांडिंग का एडवांटेज है कि प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन में आपको हेल्प करता है। हाँ, नोवा का ट्रिमर आता है। हेल्प्स इन एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट में भी हेल्प करता है ना। अब बस नाम ले लिए, ग्लो एंड लवली, फेयर एंड लवली, बस लोग समझ गए कि किसका एडवर्टीजमेंट आ रहा है, कौन से प्रोडक्ट की बात हो रहा है। डिफरेंशियल प्राइसिंग, आप प्राइस थोड़ा चार्ज कर सकते हो, देखते हो ना ब्रांडेड प्रोडक्ट का, एप्पल का प्राइस ज्यादा रहता है मोबाइल का, क्यों? क्योंकि वो ब्रांड स्टेब्लिश करके रखा है। इजी टू इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट, अगर आप न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं तो आप इजीली इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, किसी भी तरीके का प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। बात समझे, है ना। तो ब्रांड आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो ब्रांडिंग का सबसे फायदा क्या होता है कि आपको प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन में हेल्प मिलता है। यानी कि ब्रांड का सबसे खास बात क्या होता है कि अगर आपके प्रोडक्ट का ब्रांडिंग है तो इसका सबसे प्लस पॉइंट रहेगा कि कितना भी प्रोडक्ट सामने हो, आपके ब्रांड का प्रोडक्ट अलग उभर के बाहर आ जाएगा। एडवर्टीजमेंट करने में भी हेल्प मिलता है, प्रोडक्ट का प्राइस चार्ज करने में भी आप इजीली एक्स्ट्रा चार्ज कर सकते हो। देखते हो कि ब्रांडेड प्रोडक्ट जो है वो आपका जनरली अदर प्रोडक्ट के मुकाबले थोड़ा ज्यादा प्राइस चार्ज करता है। रीजन क्या है? ब्रांड, ऑल बिकॉज ऑफ ब्रांड। आपके सामने सबसे बड़ा एग्जांपल एप्पल मोबाइल है, ठीक है, आईमैक। इजी टू इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट, और मान लीजिए कोई न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं तो उसके लिए भी बहुत इजी तरीका है। आप अगर ब्रांड नेम यूज करके आप कोई न्यू प्रोडक्ट इस्टेब्लिश कर रहे हैं, न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इसका फायदा क्या है कि आप इजिली किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी न्यू प्रोडक्ट को आप मार्केट में इस्टेब्लिश कर सकते हैं, मार्केट में कस्टमर तक पहुंचा भी सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो था एडवांटेज कस्टमर कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर ब्रांडिंग का एडवांटेज कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो क्या होना चाहिए? तो हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट। आप एज अ कस्टमर ब्रांडेड प्रोडक्ट आप इजिली आइडेंटिफाई कर लेते हैं। जैसे वुडलैंड की बात करें, फास्ट ट्रैक की बात करें, या फिर कोई भी कपड़े का शोरूम में जाते हो तो आप कपड़ा इजिली आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कौन से ब्रांड का है वो, ठीक है। इंश्योर क्वालिटी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। कस्टमर को क्या चाहिए? कस्टमर अपना हार्ड अर्न मनी पेमेंट करता है, तो कहीं ना कहीं उसको एक एश्योरेंस चाहिए, और एश्योरेंस चाहिए क्वालिटी का, कोई भी प्रोडक्ट वो खरीद रहा है तो, है ना। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले क्या करता है? क्वालिटी स्टैंडर्ड, कि आपके प्रोडक्ट का क्वालिटी स्टैंडर्ड क्या है। और जो आप प्रोडक्ट खरीदते हैं ब्रांड का, तो आप उसके लिए एश्योर्ड रहते हो कि भाई पैसा जो भी चार्ज कर रहा है क्वालिटी तो होगा ही होगा। तो ब्रांडिंग का एक और खास बात क्या होता है, ब्रांडिंग से कस्टमर ये सेटिस्फाइड पहले ही से रहता है कि प्रोडक्ट का क्वालिटी जो है वो फार बेटर होगा, ठीक है। बहुत सारे कस्टमर ऐसे होते हैं जो क्वालिटी कॉन्शियस होते हैं, उनके लिए प्राइस मैटर नहीं करता, तो उस केस में ब्रांडिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ना। जैसे यूएस पोलो का टी शर्ट की बात करें तो एक एक टी शर्ट आपका 2-2 हजार 3-3 हजार का आता है। टी शर्ट तो आपके 200 में भी आते हैं, मगर वो लोग 3 हजार में बेचते हैं, क्यों? ब्लैकबेरी का अगर कोट की बात करें
10-10 हजार 20-20 हजार रुपए का एक कोटा था मिनिमम। तो ऐसा इतना जो प्राइस चार्ज कर रहा है, ऑल बिकॉज ऑफ क्या, क्वालिटी, है ना। एंड लास्ट क्या है, स्टेटस सिंबल। ये तो तुम लोग जानते ही हैं, है ना, कि अगर आप देखते ही होंगे कि अगर कोई फास्टैग का घड़ी पहन लिया है तो 4 बार दिखलाएगा। एप्पल का अगर मोबाइल यूज कर रहा है तो उसको तो दिखाना जरूरी है। तो कहीं ना कहीं ब्रांडिंग से फायदा क्या होता है कस्टमर के लिए, प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, क्वालिटी को इंश्योर करने में हेल्प करता है। आप अगर ब्रांडेड प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं यानी कि मेक श्योर रहिए कि आप सेटिस्फाइड प्रोडक्ट यूज करेंगे, है ना, क्वालिटी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। एंड लास्ट है आपका सिंबल। ये आपका स्टेटस सिंबल बताता है कि हाँ, आपके प्रोडक्ट का क्या स्टेटस है, आप जो प्रोडक्ट यूज करते हैं बेसिकली उसका क्या स्टेटस है। तो फिलहाल आज की क्लास में बस इतना ही। अगले क्लास में हम लोग एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स के बारे में और बात करेंगे, चर्चा करेंगे। टिल देन, थैंक यू सो मच।